विश्वकर्मा योजना में है मोदी, विकसित भारत देश बनावे मोदी, रेल परियोजना में है मोदी, सीएए में मोदी मोदी, और मेघवाल जी में भी मोदी, मेघवाल जी में भी मोदी, मेघवाल जी मोदी मोदी, मेघवाल जी मोदी मोदी, मोदी 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 मोदी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी अभी आखिरी कार्यक्रम जो किया मोदी जी ने, मेघवाल जी के हाथों सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को फाइनल स्ट्रोक दिया। कारण क्या था? हमारे देश में हमारे ही लोग शरारती बनकर रह रहे थे, वो भी तब जब 47 का समय आया और हमारे देश का विभाजन हो गया। जो लोग डर की वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह गए, वह 31 दिसंबर 2014 तक अपने देश में प्रवेश कर गए। ये जो आगे खड़े हैं और पीछे चले जाएं। नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए थी। सीटों पे जाओ, सीटों पे जाओ। किन हालातों कुर्सियों पे जाओ, पीछे वालों को दिख नहीं रहा, वह सुनाएंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है। तो अशोक जी व्यवस्था करो, रोए खड़े हो जाएंगे। व्यवस्था करो, थोड़ी व्यवस्था करो। वह सुनाना चाहता हूं कि भारतवर्ष था सोने की चिड़िया कहलाता, भारतवर्ष था सोने की चिड़िया कहलाता। प्राचीन समय में जम्बूद्वीप के नाम से था यह जाना जाता। मुगलों ने जब किया आक्रमण, भारी नरसंहार हुआ। भारत माँ के वीरों का सीना धोखे से छलनी हर बार हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कईयों बार लताड़ा था। कैद हुए धोखे से, फिर भी पीछे चलो, दो पीछे, दो पीछे, उसको मारा। अपनी जगह पे बैठो। गूंज उठी हल्दी घाटी में जब महाराणा के भाले डोले थे, किया पराजित राणा ने इतिहास के पन्ने बोले थे। मुगलों के शासन को जिसने खुल करके ललकारा था, वीर शिवाजी की ताकत से औरंगजेब भी हारा था। ये आगे जो भी खड़े नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन आप पीछे मुगलों ने भारत को लूटा था। मेरा कर्मठ निवेदन हमारे विश्वनाथ जी के कार्यकर्ता है, सबसे निवेदन आप थोड़ा ये डी का आकार खाली करे। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपके पैर पकड़ के निवेदन कर रहा हूँ। ईस्ट इंडिया मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से। व्यापार जमा कर, फूट डालकर राज किया, गुलामी की जंजीर जकड़कर महापौर जी बता रहे हैं तो मंच पे बता रहे हैं। बूढ़े बच्चे जब रोते और बिलखते थे, भारत माँ की दशा देखकर देश के वीर तड़पते थे। भारत माँ के वीर सपूतों ने आजादी की ठानी, 57 की गदर नोखा के प्रधान आत्माराम जी ताड़ से निवेदन है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। ने अपना बलिदान दिया। ताराचंद जी शाश्वत से निवेदन है, मंच पर स्थान ग्रहण करें। से मार दिया। अरे बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आंदोलन पर आंदोलन जब रोज रोज हो जाते थे, अंग्रेजों की फौज के अगवा वीरों से थर्राते थे। जनरल डायर ने आजादी के मतवालों पर वार किया, बूढ़े बच्चे महिलाओं को गोलियों से भून दिया। कुएं में जब लाशें देखी, कुएं का पानी लाल हुआ, कूद के मर गए कुएं में माता बहनों की कब्र बना। जलियांवाला कांड सरासर डायर की मनमानी थी। ऊधम सिंह ने डायर को लंदन जाकर गोली मारी थी। बना संगठन भारत में आजादी को नेतृत्व किया, आजादी हम लेके रहेंगे वीरों ने संकल्प लिया। गूंज उठी आजादी की आजाद हिंद के नारों में, गूंज उठी आजादी की आजाद हिंद के नारों में। आजाद हिंद की फौज खड़ी थी अंग्रेजों की टक्कर में। सुभाष चंद्र बोस की इनको व्यवस्था में बिठाओ, थोड़ा व्यवस्था पीछे करो, थोड़ा बैठ जाओ भाई साहब, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बैठे सीट पे बैठे। देश तभी आजाद हुआ, अखंड भारत का सपना लेकर भारतवर्ष आजाद हुआ। अंग्रेजों ने चाल चली तब भारत मां पर वार किया, जिन्ना को आगे करके तब धर्म जाति में बांट दिया। जिन्ना नेहरू के झगड़े ने भारत माँ को बांट दिया, भारत माँ के टुकड़े करके देश हमारा तोड़ दिया। अखंड भारत की गांधी जी ने भी आवाज उठाई थी।
अखंड भारत की गांधी जी ने भी आवाज उठाई थी, पर भारत के टुकड़े करने को कांग्रेस आगे आई थी। लौह पुरुष सरदार पटेल ने विभाजन नकारा था, टुकड़े मत करना भारत के खुल करके ललकारा था। दूध पिया माँ के सीने से अब क्या उसको बांटोगे, राजनीति के चक्कर में तुम अब क्या माँ को काटोगे। अंग्रेजों ने भारत छोड़ा हम सबको लड़वाया था, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा हम सबको लड़वाया था। भारत के टुकड़े करने का यह षड्यंत्र रचाया था। मुस्लिम लीग को पैदा करके कांग्रेस शिकस्त हुई, लौह पुरुष सरदार पटेल की कोशिश सारी व्यर्थ हुई। मुस्लिम लीग को दिया समर्थन, देश को आग में झोंक दिया, अपनी कायरता का जिम्मा जनता पर थोप दिया। अंग्रेजों से मिलकर टुकड़े करने की नीति बनाई थी, कांग्रेस की कूटनीति से जनता धोखा खाई थी। लाखों लोगों की लाशों पर दिल्ली का राजेंद्र जी पवार से निवेदन है, लाखों लोगों की लाशों पर दिल्ली का सिंहासन था। सत्ता सुख के आगे इनको देश प्रेम ना भाया था। पड़ी चुकानी कीमत जनता को, लाशों के अंबार लगे। भाग्य विधाता थे भारत के, बाद सबके सब मौन खड़े। बच्चे रोते और बिलखते, माँ बाप थे मृत पड़े। शमशानों के मंजर ऐसे कभी दिखाई नहीं पड़े। नदियों की धारा में लाली अनायास थी फूट पड़ी। खंडित भारत की करुण कहानी विपदा बनकर टूट पड़ी। अखंड भारत का सपना सारा बलिदानों का चूर हुआ। हंसते हंसते फांसी चढ़ना उनका सारा व्यर्थ हुआ। भगत सिंह, सुखदेव और गुरु ने अंग्रेजी नींव हिलाई थी। कईयों ने सीने पर गोली खाकर जीत दिलाई थी। भगवा हाथ में लिए पताका इनकलाब जब गाते थे, वंदे मातरम गूंज उठे, अंग्रेज सभी थर्राते थे। दी कुर्बानी देश प्रेम में अपना लहू बहाया था। देश की आजादी में भगवा सबसे आगे आया था। भगवा ने तब जन जागरण करने का था काम किया। आजादी के मतवालों को जीत का अभय दान दिया। भारत माँ की रक्षा की मतवाले गाथा गाते थे। देश की रक्षा करने को वे अपनी बलि चढ़ाते थे। भगवा केवल रंग नहीं है, भगवा केवल रंग नहीं, ये वीरों की कुर्बानी है। ये महाराणा छत्रपति है और झांसी की रानी है। ये महाराणा छत्रपति है और झांसी की रानी है। भगवा को आतंकी कहने वाले हैं गद्दार सभी। वे सत्ता की लालच में लोभी रहते मक्कार सभी। आतंक को देकर संरक्षण राजनीति करवाते हैं। जो आतंक को खत्म करे ये उनको गलत बताते हैं। जो भारत के टुकड़े करे ये उनको गले लगाते हैं। वो 26/11 जैसे हमलों से देश का दिल दहलाते हैं। फांसी देने में देरी कर सबको ये समझाते हैं। कांग्रेस कितनी नपुंसक दुनिया को दर्शाते हैं। अफजल जैसे आतंकी जो देश का लहू बहाते हैं, यह सब मिलकर अफजल गैंग के खुद प्रेमी बन जाते हैं। पर भगवा के ताप के आगे खड़े नहीं हो पाते हैं। सूरज की लाली में भगवा देख देख घबराते हैं। जब जब अन्याय ने जन्म लिया तब तब भगवा ने नाश किया। अर्जुन के रथ पर फहराया कृष्णा सा विश्वास दिया। तुगलक से तैमूर लंग तक इस किताब से डरते थे। औरंगजेब से खत्म हुए नाफरमानी से डरते थे। देश के वीर सपूतों का ये एक अनोखा उद्गम है। शांति शक्ति और देशभक्ति का एक अनूठा संगम है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने भी इसको अपनाया था। डॉक्टर हेडगेवार गुरुजी ने भी मान बढ़ाया था। तब जाकर के आजादी का परचम ये लहराया था। पर आपस की तकरारों का काला बादल छाया था। पड़ी चुकानी कीमत भारत को ऐसा दिन भी आया था। 47 का काला दिन जो भारत माँ पर छाया था। भारत माँ के टुकड़े से था पाकिस्तान का जन्म हुआ। बंटवारा पर ठीक नहीं था, हिंदू पर तब जुल्म हुआ। बंटवारे के बाद भी हिंदू मारे काटे जाते थे। फिर भी बंटवारों के शासक मौन खड़े रह जाते थे। फिर भी बंटवारों के शासक मौन खड़े रह जाते थे। नेहरू ने की थी मनमानी, अलग राज्य को जन्म दिया। 370 लागू करके J&K को अलग किया। लेकिन मोदी और शाह ने कर दिखलाया, कर दिखलाया, कर दिखलाया, कर दिखलाया। मोदी शाह ने कर दिखलाया। 370 खत्म किया। 370 क्या है भैया, 35 से भी खत्म किया। लेकिन अभी भी पंजाब सिंध बंगाल विभाजित राष्ट्रगान के गानों से राष्ट्रगान भी हुआ अधूरा। नेहरू और जिन्ना के झगड़े से बंटवारे की घृणित कहानी कैसे हम समझाएंगे। नीर बहेंगे नैनों से, सीने में आग लगाएंगे। खंडित लोगों की लाशें जो कहती करुण कहानी थी। खून बहा सड़कों गलियों में सबकी यही जबानी थी। बहू बेटियों की अस्मत से खुलेआम खिलवाड़ हुआ। कुछ को लूटा मार दिया फिर ऐसा अत्याचार हुआ। लूट संपदा हिंदू की फिर अपना महल बना डाला। हिंदू की खूनी होली से पाकिस्तान बना डाला। हिंदू की खूनी होली से पाकिस्तान बना डाला। जब हुआ विभाजन, जब हुआ विभाजन, जब हुआ विभाजन, नानक का ननकाना छूटा। जब हुआ भारत माता की, मंदिर भारत माता की, कच्छ में मोटी भारत माता की, छूटा। भारतीय जनता पार्टी, वरुण देव का मंदिर छूटा। स्वामीनारायण का मंदिर छूटा। कईयों का घर बार भी छूटा। खेत फसल कल्याण भी छूटा। गुड़ियों के गुड्डे भी छूटे। दादी छूटी, दादी छूटी। कईयों की किलकारी छूटी। कईयों का सुहाग था उजड़ा। कईयों का सुहाग था उजड़ा। कईयों का घर बार था उजड़ा। कईयों की किस्मत को छोड़ा। कईयों की चूड़ी को तोड़ा। कईयों की बिछी
खुशियां थी टूटी, कईयों की बिंदिया थी छूटी, टूटी थी जीवन की आस, अब न रचे ऐसा इतिहास। जब हुआ विभाजन पाकिस्तान में हिंदुओं को लेने ट्रेनें जाती थी, वापस जब आती थी उसमें लाशें भरकर लाती थी, छोटे छोटे बच्चे घर जो जिंदा ही अनिल जी नागौरी से निवेदन है कि वो कृपया मंच पे आ रहे हैं। अनिल जी नागौरी, ऐसा मंजर आग उगलता राजनीति के चक्कर में, मौतों के जो हैं सौदागर वोट बैंक के चक्कर में। जागो जागो भारतवासी जागो, क्या वक्त वही फिर आता है, बंटवारे की राजनीति से हृदय पुनः घबराता है, तिनकों से जो बना घरौंदा फिर से जलने वाला है, क्या कोई नेहरू जिन्ना फिर भारत को खंडित करने वाला है। अब ना लहू बहे धरती पर, अब ना हम पछताएंगे, जो देखेगा बुरी नजर से उसको मार गिराएंगे। कांग्रेस ने देश विभाजन से तकदीर बनाई है, जाति धर्म में बांट बांट कर राजनीति चमकाई है। 55 साल में शासन करके कांग्रेस मत हुई, यूपीए में सबको जोड़ा, INDIA बनाकर सबको जोड़ा, भ्रष्टाचार में लिप्त हुई यूपीए के राक्षस गण जब अत्याचार मचाए हैं, तब मोदी जी बन युग पुरुष पूरे विश्व में छाए हैं, तब मोदी जी बन युग पुरुष पूरे विश्व में छाए हैं। मोदी जैसा ज्योतिपुंज इनकी आंखों को खलता है, इसीलिए सूरज पर गुस्सा इनका सदा निकलता है। मंच पर जो अपेक्षित नहीं है वो कृपया मंच पर ना बैठे, जो अपेक्षित सूची है वही लोग मंच पर बैठेंगे। के पद चिन्हों पर गीत युवा फिर गाएंगे, भारत को सिरमौर बनाकर विश्व गुरु बनवाएंगे, खंड खंड भारत को फिर से हम अखंड बनाएंगे, हेडगेवार के सपनों को हम तब पूरा कर पाएंगे, मोदी जी ही इन सपनों को अब पूरा कर पाएंगे, मेघवाल जी इन सपनों को अब पूरा कर पाएंगे। बोलो भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और इस 10 वर्ष के कार्यकाल में एक भयावह कार्यकाल आ गया था कोरोना। हम सब जीवित हैं आज तो किसके कारण से? क्योंकि ड्रैगन ने नई चाल चली थी, ड्रैगन ने नई चाल चली थी, विश्व पटल पर मौत खड़ी थी, कोविड का खतरा मंडराया, मोदी ने लॉकडाउन लगाया, जनता कुछ भी समझ न पाई, लॉकडाउन से जान बचाई। वायरस का तब ज्ञान नहीं था, वायरस का तब ज्ञान नहीं था, संसाधन अकाल पड़ा था, सड़कों पर दहशत थी भारी, बाजारों में गफलत सारी, अफवाहें बस फैल रही थी, घर घर जैसे मौत खड़ी थी, जनता सारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और तोड़ रही थी, जी और अब्दुल राम जी बहुत जल्द अपने बीच में आ रहे हैं, लाशें मंजर देख एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं, कृपया सब अपने स्थान ग्रहण कर लें। भारी देख रही, ये जो आगे खड़े हैं वो सब पीछे जाके बैठ जाए, सीटों में बैठे भाई साहब, लोगों को दिख नहीं रहा है, हाथ जोड़ के निवेदन आप पीछे बैठो। पुलिस भी बेबस देख रही थी, वो जनता के साथ खड़ी थी, सफाई कर्मी लगे बैठो बैठो भाई साहब, बैठो को स्वच्छ रखे थे, अपन व्यवस्था बनाओ वहां से लिया न पाए, चलो सभी की जान बचाएं। डॉक्टर और ये मंच के पीछे खड़े साइड में खड़े हैं, पड़े थे, ऑक्सीजन की मंच पर जिनका नाम बोला जाए कृपया वही स्थान ग्रहण करें। ऑक्सीजन की कमी बड़ी थी, एक स्टैंड मोदी ने तब सॉल्व करी थी, मोदी ने बातें भी लगे हुए, ज्यादा भीड़ से भी कई बार दुर्घटना हो जाती है, जिनका नाम पुकारा जाए मंच पे कृपया वही विराजें, और इधर उधर जो साथी खड़े हैं उनसे कारबद्ध निवेदन है कि आप सामने विराजें, आपके लिए पर्याप्त तो व्यवस्था है बैठने की और पीछे जल की भी व्यवस्था है, तो आप जो भी साथी मंच के पास खड़े हैं वो डी कैंपस से थोड़ा सा दूर विराजें। एक बार मंत्र नाम बोल दो, मंत्र नाम बोल दो। हमारे साथ CR चौधरी साहब किसान आयोग के अध्यक्ष पधारे हैं। मैं CR चौधरी राजेंद्र जी नायक एसी मोर्चे के पधारे मंच पे, एसी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र जी, माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल हमारे बीच में पधारे। मैं सबसे करबद्ध फिर निवेदन करूंगा ये डी खाली करें, हम सब व्यवस्था बनाने वाले हैं, बढ़िया व्यवस्था सुंदर व्यवस्था बनाए। थोड़ा मुकेश जी, अरे ये परेश के लिए है, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, हमारे कार्यकर्ताओं से भी, और जो मंच पे नाम है वही मंच पे रहे, क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ न कुछ बनानी पड़ती है, तभी हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बना पाएंगे। मैं CR चौधरी साहब का, राजेंद्र जी नायक, जालम सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, आप मंच पे पधारे। मैं मंच पे जो नाम बोल रहा हूं वही मंच पे रहेंगे। श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, परवेश वर्मा जी आने वाले हैं,
हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पे विराजे। अर्जुन जी को जय श्री राम। अर्जुन जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, अर्जुन जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, अर्जुन जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, अर्जुन जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं हेलो, हाँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय हमारे केंद्रीय कानून मंत्री, चौथी बार के उम्मीदवार श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, कैबिनेट मंत्री सुमित जी गोदारा हमारे बीच में। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। अर्जुन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अर्जुन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, अर्जुन जी का स्वागत है। मंच खाली करें। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये मंच खाली करने की कृपा करें। अंतर्राष्ट्रीय कवि मनवीर जी मधुर से निवेदन है कि वो कविता के माध्यम से स्वागत करें, मंच पे पधारे। मनवीर जी मधुर कवि, आप मंच खाली करें। भाई साहब प्लीज मंच से नीचे कृपया मंच के नीचे चले जाएं और सामने जितने खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो कृपया पीछे जाएं। लोगों को दिख नहीं रहा है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पीछे जाएं, पीछे अपना स्थान ग्रहण कर लें। आगे जो भी खड़े हैं भाई बंधु, उनसे सबसे निवेदन है कि वो पीछे स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन सबसे, हम एक बार सभी पधारे। साहब आप लो देखो आप, ठीक है, सबको जय श्री राम। बैठो, आप बैठो, जय श्री राम सबको। आप बैठो, एक बार बैठना पड़ेगा। मीटिंग शुरू कर रहे हैं अपन। देखिए मीटिंग शुरू कर रहे हैं, एक बार बैठिए, बैठिए बैठिए भाई साहब, बैठिए, एक बार मीटिंग शुरू कर रहे हैं अपन। आप बैठोगे तो यहां भी बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन बैठना जरूरी है। हाँ ठीक, बैठ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं, बैठो थे। और एक जो बैठक शुरू करेंगे वो एक गीत है मोदी जी पे। आप बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, बैठना ही ठीक रहेगा। नहीं तो पीछे लोग कह रहे हैं कि साहब आगे खड़े हैं तो हमें दिखते नहीं है। ये हमारी मातृशक्ति बैठी है, उधर मोदी जी भी बैठे हैं। हाँ बैठ जाओ, वो ज्यादा ठीक है। हाँ बैठ जाओ। अब अगर सम्मानित मंच अलाउ करे तो 2 लाइनें उस गीत की गाई जा सकती है, और शुरुआत में कर देते हैं अपन, मातृशक्ति भी साथ में गुनगुनाए। हनुमान जी थे थोड़ा, हाँ ये ना, हाँ यहाँ शांति रखो। ये 4 लाइनें, बाकी इसको पूरा बाद में करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा है, पूरे देश में वातावरण है कि मोदी जी दोबारा आएंगे। थाने बिठा है नहीं,
ठा है नहीं, तो उसी पर एक गीत है, बाकी कविताओं का भी चलेगा सिस्टम। हमारे जो माननीय विधायक हैं वो भी बोलेंगे, प्रभारी जी हैं वो भी बोलेंगे, लेकिन ये शुरुआत इस गीत से करते हैं हम, ठीक है। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, ओ तो 400 सीटां रे साथ मोदी, जेठाराम फिर जेठानंद जी व्यास मंच पर आए। तो 400 सीटां रे साथ मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे साथ मोदी, फिर आसी। क्यों आसी? धारा 370 था चुटकी में हटा दी, धारा 370 था चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखा जारी कहीं धूल था चटा दी। सावल कौन देखा जीगा, बुरी नजरों देखा नहीं बिया मोदी जी धूल चटा दी। ये 10 साल में करियो मोदी, करियो कौन करियो बोलो। धारा 70, धारा 370 था तो चुटकी में यही यहाँ करते हटा दी, धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखा जारी कहीं बताओ भाई। हाँ, भारत खानी देखा बाने धूल था चटा दी, भारत खानी देखा बाने धूल था चटा। अब तो कहीं है यहाँ कौन भाई जी, यहाँ कौन। अब तो सिगड़े देश ने बेरो मोदी जी, फिर आसी। अब तो सिगड़े देश ने बेरो, बेरो बटे कहवे तो इन्हें शेखावटी में बने मतलब है ठा पड़े सिगड़ा में, बेरो मतलब ठा है। अब तो सिगड़े देश ने बेरो मोदी जी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, ओ तो 400 सीटां रे साथ मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे साथ। हाँ पार, एक पार क्यों, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, आसी। अब ये हमारे महामंत्री जी मोहन जी सोराणा ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आने वाले हैं, तो हमारे जितने भी मान्य, हाँ कविवर मधु जी, मनवीर और मनवीर मधुर जी आपके सबके स्वागत के लिए। दूसरे रवि सतीजा जी भी बैठे हैं क्या, बोला दिया फिर ठीक है। अनिल अभी एक बार शुरू हो जाए, फिर बाद में एमएलए बोलेंगे, तेरा नंबर लगा सकते हैं अनिल। पहले एक बार उनको है कटे अटा आई गया तो जनपद कौन बोलना शुरू करो कोई तो। हाँ शुरू करो जेठानंद जी। हाँ जेठानंद जी। मैं पश्चिम के विधायक जेठानंद जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में मात्र 5 मिनट के अंदर जिनका मैं इंतजार था, ऊर्जावान यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी पधारे हैं। मैं विधायक जेठानंद जी से निवेदन करूंगा आप पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। पश्चिम के विधायक। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय
मां भारती के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान हमारे इस लोकसभा के प्रत्याशी अर्जुन राम जी मेघवाल, जिलाध्यक्ष दोनों, और माननीय विधायक महापौर जी, सम्मानित मंच, आज इस सभा में चुनाव के युद्ध का शंखनाद हो चुका है। अर्जुन जी तो हमेशा जीते ही जीते और जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अब जीत का अंतर बढ़ाना है, जीत का अंतर बढ़ाना है। 5 लाख, एक बार जोर से, एक बार जोर से। मैं आपको बता दूं, सामने जो कैंडिडेट है वो कहता है कोई धर्म नहीं है, जिसका धर्म नहीं है उसका अधर्म है, और अधर्म को जीताना महापाप है। इसलिए अधर्म तो दूर ही रहना चाहिए। पवन जी दुग्गल हमारे बीच में यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी आगे हैं और हमारे सह प्रभारी प्रवेश जी आगे हैं। जोरदार ताली बजाकर, जोरदार। भारत माता की तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे भारत माता की, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी पधार चुके हैं, उनको आगे गंगानगर निकलना है। बड़ी माला से माननीय अर्जुन राम जी, सुमित गोदारा जी, CR चौधरी साहब, सभी जो विराजमान है, दोनों जिलाध्यक्ष, बड़ी माला से प्रवेश जी रावत, प्रवेश जी वर्मा और हमारे सह प्रभारी चुनाव के, और माननीय यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, जिनके नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनी। जोरदार ताली बजाकर हम माननीय सीपी जोशी जी का स्वागत करें। ये लो। बिहारी जी, हमारे कार्यकर्ता विधायकों को आने दे। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, अपन इधर आए, हमारे विधायक बिहारी जी और खड़े, उनको आने दे। महापौर जी, इनको आगे आओ। शिमला बावरी जी, इनको आने दे। हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता है, जो हमारे कार्यकर्ता वो थोड़ा इधर आ जाए। हमारे प्रभारी सत्य प्रकाश जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, सीपी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीपी जी को जय श्री राम।
श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। मुदार जी एक स्वागत गीत छोटा सा 2 लाइनों। आप सबका प्रणाम। हमारे आदरणीय सीपी जोशी जी, संतोष जी बावरी, संशोधन क्षमा। हमारे आदरणीय माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जिनके नामांकन की आज सभा है, मैं माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को साफा पहनाकर जो हमारे बीकानेर की पगड़ी आन और बान शान स्वागत करे। एक और परवेश जी का, परवेश जी वर्मा के लिए भी शहर अध्यक्ष जी दोनों देहात और शहर के बुका। अरे अध्यक्ष जी बुका, जो लोग हमारे खड़े हुए अगर वो बैठ शहर जाएंगे तो अध्यक्ष सबको सुविधा रहेगी। आप लोग बैठ जाइए थोड़ा सा। अब सभी मंच को खाली करें क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मैं परवेश वर्मा जी से निवेदन करूंगा आप आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित। भारत माता की जोरदार ताली बजाइए, जोरदार, मजा नहीं आ रहा है। भारत माता की, भारत माता की। मैं परवेश वर्मा साहब से निवेदन करूंगा आप आ जाए। हेलो हेलो हेलो। एक बार सभी बोले भारत माता की। ये मेरी आवाज पीछे जा रही है क्या? एक बार बोलो भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संसद में मेरे साथ में सहयोगी रहे भाई सीपी जोशी जी, मंच पर बैठे हमारे सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री CR चौधरी जी, और आज हमारे बीकानेर के लाडले भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ऐसे अर्जुन राम मेघवाल जी। और अर्जुन राम जी की पगड़ी देखकर मैं हमेशा कहता हूं सारी पगड़ी एक तरफ है, अर्जुन राम जी की पगड़ी एक तरफ है। और कोई ऐसा दिन नहीं हुआ संसद में जब ये अर्जुन राम जी ये वाली पगड़ी ना पहन के आए हो। और ये वही हमारे नेता है, जब पार्लियामेंट में आए थे तो वहां पर साइकिल पे आते थे। सबसे पहले साइकिल का चलन अगर किसी ने चलाया तो वो अर्जुन साहब ने चलाया। तो ऐसे सज्जन, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता
आज हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा नेता हमको बीकानेर को मिला हुआ है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं आज से 20 साल पहले जब मैं युवा मोर्चा में काम करता था, तब मैं राजस्थान का प्रभारी रहा। मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो भी राजस्थान के प्रभारी रहे। और आज पार्टी ने मेरे को राजस्थान चुनाव में सह प्रभारी का कार्य दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बीकानेर के मेरे सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सामने यहां पर खड़ा हूं। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं बीकानेर वालों। ये जो राजस्थान का चुनाव होगा, ये आप सभी कार्यकर्ताओं के कंधों पर एक काम है कि आपने अर्जुन राम जी को राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर भेजना है। अभी अभी होली हुई है, मैं आपको होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मगर उसके साथ में जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्योहार है वो है चुनाव। मैं आपको चुनाव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये चुनाव जो होता है, ये चुनाव हमारे बच्चों का भविष्य तय करता है, हमारे देश का सुनहरा भविष्य तय करता है। और मैं हमेशा कहता हूं, ये जो 370 की धारा हटी है, ये जो राम मंदिर बना है, इसका कारण भी चुनाव था। क्योंकि 2014 में और 19 में देश के लोगों ने कमल का बटन दबाया। वो कमल का बटन दबाने से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश को सुनहरा रास्ता दिखाया, और उसी लिए राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी लिए 370 की धारा हटी। हम अपनी आजादी का अमृत काल भी मना रहे हैं, 75 साल भी मना रहे हैं। और ये 75 सालों में हमारे देश ने बहुत बेकार सरकार भी देखी है और अच्छी सरकार भी देखी, बहुत ही भ्रष्ट सरकार भी देखी है और एक देश को आगे ले जाने वाली सरकार भी देखी है। मगर ये अमृतकाल का जो अवसर है, ये आप सभी को तय करना है कि आज के बाद जो देश का भविष्य होगा वो हमने कैसे हाथों में देना है। बार बार आपने सुना होगा मोदी जी को कि हमने विकसित भारत बनाना है 2047 तक। ये विकसित भारत कैसे बनेगा? ये विकसित भारत बनेगा जब देश में एक बार फिर से 400 सीटें जिताकर हम नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे तो विकसित भारत बनेगा। आज देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार के आदी हो गए थे, जो लोग सैकड़ों करोड़ का घोटाला करने का आदत हो गई थी, आज वो सारे लोग बेरोजगार घूम रहे। राहुल गांधी भी बेरोजगार घूम रहा है, ममता बनर्जी भी, लालू यादव भी, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। केजरीवाल तो तिहाड़ के जेल में है, और केवल केजरीवाल नहीं, उसका उप मुख्यमंत्री भी, उसका सांसद भी, उसका मंत्री भी, और अभी तो तिहाड़ जेल के बाहर में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का बोर्ड भी लग गया है। थोड़े दिन में उनकी बहुमत तिहाड़ जेल में भी आ जाएगी, मुझे लगता है। हमारे सामने केवल दो विकल्प हैं, एक है घमंडी अलायंस, एक है इंडिया अलायंस, और दूसरा विकल्प है हमारे पास में हमारे देश का महान नेता, दुनिया का महान नेता नरेंद्र मोदी। अब आपने तय करना है कि ये जो 20-20 पार्टियां घूम रही हैं, ये 20-20 सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने उनको तय करना है
या अपने नरेंद्र मोदी को तय करना है। सबसे बड़ा अलायंस का पार्टनर कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस के घर में अभी झारखंड के उनके नेता के यहाँ पे 351 करोड़ रुपया कैश मिला, और टीएमसी उनकी दूसरी अलायंस, उनके घर में, उनके नेता के घर में अभी 51 करोड़ रुपया कैश मिला। एक इनका अलायंस पार्टनर है डीएमके। अरे भैया सुनो, अब ये नारे बाद में लगाना। हाँ, एक इनका अलायंस पार्टनर है डीएमके, और वो डीएमके के नेता स्टालिन कहता है कि सनातन धर्म वो तो डेंगू मलेरिया है। अब आपको तय करना है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है या नहीं। ये देश की जनता ये चुनाव में दिखा देगी। एक इनका अलायंस पार्टनर है बीआरएस। वो बीआरएस की नेता के कविता, वो तो वहां से तेलंगाना से आकर दिल्ली में शराब बेच रही थी, दिल्ली में शराब का कारोबार कर रही थी, अभी उसको भी अरेस्ट कर लिया। एक इनकी अलायंस पार्टनर है समाजवादी पार्टी, जिनका नेता कहता है अगर लड़की का रेप होता है तो कभी कभी लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसे ऐसे अलायंस पार्टनर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई चपरासी की नौकरी भी मांगने जाता है तो उसका अनुभव पूछते हैं, तेरे पास में एक्सपीरियंस क्या है। ये राहुल गांधी, जिसके पास में कभी पंचायत का अध्यक्ष होने का अनुभव नहीं है, आज वो देश चलाने की नौकरी मांगता है। देश की जनता को तय करना है कि उनको नरेंद्र मोदी को लेकर आना है या उनको ये अलायंस को लेकर आना है। मैं, आपने बार बार सुना होगा, ये अलायंस कहते हैं कि ईडी सीबीआई का सहारा लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये ईडी सीबीआई क्यों बनाई गई है? ईडी सीबीआई इसलिए बनाई गई, अगर कोई देश को लूटेगा तो उसको अंदर डालेंगे। क्या ईडी सीबीआई को ये कहें कि देश को लूटने दो, देश को बर्बाद होने दो, और तुम अपने हाथ पे हाथ धरकर बैठो? अगर कोई देश को लूटेगा तो ये मोदी ने कहा था, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। अगर कोई देश को लूटेगा तो ईडी सीबीआई उसको जेल में अंदर डालने का काम करेगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको देश में ऐसा नेता मिला। आज पूरा दुनिया उसका डंका मानता है। जितने देश के राहुल गांधी को नाम भी याद नहीं होंगे, उतने देश ने तो नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दे दिया है। आपने देखा अभी रशिया यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जब वहां पे युद्ध शुरू हुआ, हमारे देश के भारतीय बच्चे वहां पे फंस गए थे। आप हमारे देश की ताकत देखो। उन सभी बच्चों को नरेंद्र मोदी ने कहा, तुम अपनी गाड़ी के ऊपर में, बस के ऊपर में तिरंगा झंडा लगा लेना, कोई तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाएगा। सब बच्चों ने अपनी गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगा लिया। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि उनकी गाड़ी पर गोली चला दे। ये तो, और जो पाकिस्तान के बच्चे भी फंसे हुए थे, उन्होंने भी अपनी गाड़ी के ऊपर तिरंगा झंडा लगाकर अपनी जान बचाने का काम किया। ये हमारे देश की ताकत है। इसलिए आपको तय करना है कि आपको मोदी चाहिए या आपको ऐसा घमंडिया गठबंधन चाहिए। एक तरफ मोदी, जिसने 20 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, एक तरफ मोदी जिसका परिवार कहां रहता है किसी को पता नहीं। मां वही गुजरात के छोटे से मकान में, फ्लैट में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कभी हमने प्रधानमंत्री के घर में उनको देखा नहीं। जिनका कोई परिवार नहीं, जो अशोक गहलोत आज अपने लड़के के लिए दुनिया भर की जायदाद इकट्ठी करके रखी है, मगर नरेंद्र मोदी ने कभी 1 रुपया नहीं कमाया। 2014 से पहले स्कूल में पढ़ाया जाता था C फॉर करप्शन। आज करप्शन का नाम
हमारे देश की डिक्शनरी से गायब हो गया है। ये सब अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए मेरे बीकानेर वालों, आपकी भुजिया तो पूरा देश खाता है भैया। पूरे देश को बता देना, जैसे आपकी भुजिया नंबर 1 है, वैसे ही आपकी जीत नंबर 1 होनी चाहिए। तो हमको भी गंगानगर भी जाना है। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी जोरदार भाषण सुनना है। मैं 1 महीना आपके बीच में रहूंगा, मगर और दिल्ली में भी कोई काम होगा तो आपका ये बेटे के अपने घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे। मेरी विनती, जो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, वो सुन लेना कि अगला 1 महीना कोई आराम नहीं है। अपने रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, आस पड़ोस सभी का एक एक वोट कमल के निशान पर दबेगा तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बोलो जय श्री राम। धन्यवाद परवेज जी साहब, आपने शानदार और जानदार जोशीला भाषण दिया। जोरदार ताली बजाकर आप दिल्ली से पधारे से प्रभारी को जोरदार ताली बजाकर स्वागत। भारत माता की। अब हमारे बीच में जिनका लंबे समय से हमें इंतजार था, समय का अभाव है, गंगानगर भी जाना है, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनी, मैं आपसे निवेदन करूंगा तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए उनके स्वागत में। ताली बजाकर प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए। तालियां रुके नहीं जब प्रदेश अध्यक्ष की सौम्य मुस्कान से ऐसा लगता है कि हर जगह कमल ही कमल खिल रहा है। ये लिस्ट है भाई साहब, लगभग कांग्रेस के 100 से ऊपर कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आपके नेतृत्व में। मैं अभी करेंगे। बोले भारत माता की। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? बोले भारत माता की, करणी माता की, जसनाथ जी महाराज की, गोगा जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, बीगा जी महाराज की, आज के आनंद की। हमारे बीच में उपस्थित शशि जी माला पहनाएंगे और धूमधाम से पहनाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जिनको आप चौथी बार 5 लाख पार के रिकॉर्ड से जिताने वाले हैं, ऐसे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे राजस्थान के सह प्रभारी और पूरे देश की युवा तरुणाई का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रवेश वर्मा जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर बीकानेर की इस पावन धरा पर स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे CR चौधरी साहब, सुमित गोदारा जी, हमारे जालम सिंह जी, हमारे विजय आचार्य जी, जेठानंद जी, बिहारी जी, हमारे रामगोपाल सुथार जी, ताराचंद जी, हमारी मेयर साहिबा, डॉक्टर विश्वनाथ जी। डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे तो आज भी मैं बीमार पड़ गया था, सुबह सुबह डॉक्टर ने यहाँ भेजा है। हमारे पूर्व विधायक बावरी जी, यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और 4 जून को 400 पार और यहाँ 5 लाख पार कराने वाले सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जनता जनार्दन, पत्रकार मित्रों, नरेंद्र मोदी, हम आप आज आपके बीच में पीले चावल देने आए हैं। पीले चावल इस बात के कि जो संकल्प आपने लिया है 5 लाख पार का, उससे ज्यादा इतिहास अब की बार बीकानेर में बनाना है। क्योंकि ये चुनाव जो यहां से लड़ रहे हैं, ये बेस्ट पार्लियामेंट का पुरस्कार भी अगर किसी को मिला है संसद में, तो
तो आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी को मिला है। और आप और हम सब लोग देखते हैं कि न 5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के साथ संसद में हो चाहे संसद के बाहर हो, उनके पीछे और साथ में खड़े अगर कोई दिखाई देते हैं तो आपके लाडले सांसद और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी दिखाई देते हैं। और आजादी के बाद पूज्य बाबा साहब के कानून मंत्री बनने के बाद पहली बार देश में अगर किसी दलित नेता को फिर से कानून मंत्री बनने का गौरव किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो उस गौरव का सम्मान हम सब लोगों को मिलकर इस बार इतिहास बनाना है। और ये तो महाराजा गंगा सिंह जी की धरती है। ये धरती 1857 की क्रांति में झांसी की रानी को जिन भामाशाह अमरचंद भाटिया जी ने भामाशाह बनकर काम किया वो धरती है। यह धरती है जो किसान आंदोलन में मगाराम जी और गंगादास जी कौशिक जैसे क्रांतिकारी किसानों के आंदोलन के लिए खड़े हुए थे। ये वो धरती है जिसके प्रसिद्ध रसगुल्ले और भुजिया जिनके कहा प्रवेश वर्मा जी ने कि जीत भी वैसी बड़ी होनी चाहिए जितना फेमस दुनिया में आपका यहाँ का भुजिया है। मैं पीले चावल इस बात के लिए दे रहा हूं, एक तरफ वो पार्टी है जिन्होंने इस देश में आजादी के बाद से सिर्फ नारे और वादे दिए, और दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद अब तक जो सरकारें गरीब कल्याण के लिए नहीं कर पाई उससे ज्यादा सरकार काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में किया है। ये पीले चावल इस बात के लिए है कि इन 10 वर्षों में हर गरीब को मकान मिला, हर गरीब को शौचालय मिला, हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला, और हर बीमार को आयुष्मान कार्ड मिला कि वो कभी बीमार पड़ जाए गरीब तो 5 लाख मोदी सरकार उसको कई मकान और जेवर गिरवे रखने की जरूरत नहीं पड़े। ये सरकार ऐसी है जिसने किसान के खाते में किसान सम्मान निधि दी। ये सरकार ऐसी है जिन्होंने आप और हम सब लोग, अभी शशि जी आए हैं, अभी पिछले 1 साल से मैं अनेक शशि जी तो हमारे परिवार के सदस्य थे, आज फिर से आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। लेकिन इससे पूर्व के भी कई मंत्री, सांसद, विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूं आखिर ऐसा क्या कारण है? तो वो कहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या जी आए थे, तब पूरा देश ने दिवाली मनाई थी। अब 500 वर्षों के बाद मोदी जी के हाथों अयोध्या में दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर बना है। पूरी दुनिया जहां 22 तारीख को फिर से दिवाली मना रहे हैं, तो कुछ सनातन विरोधी लोग जिनको वहां आने का न्योता दिया था वो उन्होंने ठुकरा दिया है। तो हम ऐसी सनातन विरोधी पार्टी को ठुकराते हैं और हम सनातन का सम्मान करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम किस बात के लिए इनको वोट दें? एक तरफ वो पार्टी है जहां राजा कहा जाता था, आज मोदी सेवक के रूप में काम कर रहा है। एक तरफ वो पार्टी है जिसने 370 लगाई, दूसरी तरफ वो मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। एक तरफ वो पार्टी है जहां राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन हुआ करता था, दूसरी तरफ मोदी राज में अमृत गार्डन कहलाता है। एक तरफ वो पार्टी है जहां दिल्ली के इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, अब मोदी जी के राज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। एक तरफ वो पार्टी है जहां NS विक्रांत जैसे जहाज पर फिरंगियों का झंडा लगा था, तो दूसरी तरफ मोदी जी के राज में उस जहाज पर शिवाजी और महाराणा प्रताप ने जिस भगवा पताका को लेकर गोरी, गजनवी और खिलजी को परास्त किया था, आज वो भगवा पताका वहां फहरा रही है। इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। जो नारा चला है अब की बार फिर एक बार, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं बनकर अब देश की जन जन का नारा बन चुका है कि एक तरफ वो पार्टी है जहां नीति है, ना नेतृत्व है, ना नियत है, वो आलू से सोना बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये पार्टी है जो जहां किसानों की समृद्धि लाकर
उस मिट्टी में से किसानों के माध्यम से सोना उगलवाने की ताकत नरेंद्र मोदी जी करवाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके संबल देते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप और हम सब लोग, आपके पास एक आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल का एक नवरत्न आपके यहां है, जो हर समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ न सिर्फ आपके संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाकी पूरे देश के दलित समाज ही नहीं, पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कानून मंत्री के रूप में, संस्कृति मंत्रालय के रूप में। और यही वो व्यक्ति है जिनके नेतृत्व में देश और प्रदेश में अनेक ऐसी हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, उनके पुनरुत्थान का काम मोदी सरकार में हो रहा है। तो ऐसे माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं। ये हमारे बीच में ये हमारे गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब भी आ गए, अंशुमान सिंह जी भाटी भी आ गए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले दो प्रार्थना आपके बीच में करूंगा, आप लोग मानोगे मेरा आग्रह? मेरी आवाज आ रही है, मानोगे? तो 6 तारीख को हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाना है और हर घर के दरवाजे पर मोदी जी का स्टिकर लगाना है। वो व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन 19 तारीख आएगी और उस वोट की पेटी में बटन पे कमल ही कमल दबेगा, कमल ही कमल दबेगा। और 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती है, उस दिन हर बस्ती में हर घर पर जाना है। यही दो प्रार्थना करने और यही पीले चावल देने में आपके बीच में आया हूं। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की। भारत जय घोष इतना होना चाहिए कि दिल्ली में मोदी जी को पता लगे कि आज अर्जुन राम मेघवाल जी बीकानेर में नामांकन भर रहे हैं। दोनों हाथ उठाएं और जय घोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सीपी साहब, आपने शानदार और जानदार आज उद्बोधन दिया और कार्यकर्ता में जोश बने। सर 5 मिनट। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ज्वाइन करेंगे और जिनके नाम है वो मोहन सुराना जी बोलेंगे। तब तक क्योंकि सुमित गोदारा जी को प्रदेश अध्यक्ष जी गंगानगर ले जा रहे हैं, तब तक मैं सुमित गोदारा जी को जो हमारे कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य भी जारी रखें। सुमित जी आ जाओ, आप इधर आ जाओ। शशि शर्मा जी, मनोज जी बिश्नोई, संतोष जी प्रजापत, पूर्व पार्षद, एक एक आए, एक एक चले। चेतन राम जी डूडी, श्याम सुंदर जी बिश्नोई, संतोष जी प्रजापत, मनोज जी बिश्नोई, रामेश्वर जी सारण, रत्तीराम जी शर्मा, सरपंच नापासर, भंवर जी खरोड़, पुन्नी जी ढाल, नंदराम जी, रामचंद्र जी सारण, तेजाराम जी जानी, राम प्रताप जी जाकर, श्रवण जी मदेरना, ओम प्रकाश जी सोनिया सर, नानू राम जी प्रजापत, ओम जी नाल, प्रियंका पूर्व सरपंच, झंडा देवी जी प्रजापत, तिलोक जी प्रजापत, तिलोक जी गेदर, तिलोक जी गेदर। ये कुछ सीपी जोशी जी को सपोरा भेंट, सिरोपा भेंट करेंगे। श्री योगेंद्र जी और उनकी टीम, योगेंद्र जी और उनकी टीम, योगेंद्र जी, बाबू भाईतिया, जसवंत जी, चंदी, कश्मीर जी, मनवीर जी, भाई जी, माननीय अर्जुन राम जी साहब बुला रहे हैं आपको। सीपी साहब 1 मिनट, आपको सीपी साहब बुला रहे हैं। राम राम साहब, आज सम्मानित मंच प्रदेश पे उपस्थित हमारा भारतीय जनता पार्टी का युवा ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी साहब, प्रवेश वर्मा जी, माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का सगला ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति सबने वंदन है।
आ जो चुनाव आप वोट देने वास्ते नामांकन करना आवड़ा ओ चुनाव अर्जुन जी को कोनी, ओ चुनाव भारतीय जनता पार्टी को कोनी, ओ चुनाव भारत देश का है, भारत देश का चुनाव है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का सम्मान किया है, हमारा ये धर्म बनता है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर होते हुए 19 तारीख को कमल के निशान पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताए। यही निवेदन करते हुए सबने वही कहा 19 तारीख तक जी जानू लागनो। और अर्जुन जी ने जीतार, चौथी बार जीतार, मोदी जी की सरकार में और ऊंचे पद पर लिजार, बीकानेर को मान करने और भारतीय जनता पार्टी को नाम करना है। धरती से ऊंचा, आसमान से ऊंचा भारत माता का, भारतीय जनता पार्टी का नाम करना है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। धन्यवाद सुमित जी। सुमित जी को श्री गंगानगर जाना है और ये मीटिंग चलती रहेगी, मीटिंग चलती रहेगी। दिया कुमारी जी आ रहे हैं, अपना गीत चालू रखो, अपना गीत चालू रखो, चलो गीत। हाँ धन्यवाद, ठीक है सुन। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी, ओ फिर आसी रे मोदी, क्या ओ फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी। अभी दिया कुमारी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत इसी गीत से करना है। हेलो, थोड़ा मंच खाली करें, मंच ज्यादा संख्या में हो गए हैं, मंच खाली करें थोड़ा। बोलो बोलो बोलो। हमारे कुछ कार्यकर्ता गोपाल गहलोत जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। दिनेश शर्मा, दिलीप कुमार ज्वाइन कर लिया भाई साहब, नमस्कार। संजय बिशी, अब ये आ रहे हैं। अरे मंच खाली करे भाई लोगों, मंच खाली करे। मीटिंग 3 बजे तक चलेगी। मंच की इतनी क्षमता नहीं है। संतपाल यादव, पुरुषोत्तम शर्मा, महावीर कुमावत, अशोक तिवारी एंड ब्रजेश पाल, सुनील, पवन गौड़, सुनील यादव, अर्जुन राम जी ज्वाइनिंग करेंगे। मंच खाली करे, मुकेश भाई सहयोग करें, मंच खाली ग्राउंड में मंच खाली करे। दिया कुमारी जी हमारे बीच मात्र 5 मिनट में आ रही है। मैं तब तक एमएलए साहब जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है वो आए। कहने पहला मंच अपेक्षा की संख्या से थोड़ा ज्यादा हो गया, कृपया मंच खाली कर दें। आप रामगोपाल जी बोलना शुरू करो ना, बोलो ना। मैं बिहारी जी बिश्नोई से निवेदन करूंगा आप पधारे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। श्री बिहारी जी बिश्नोई। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत का कार्यक्रम हो गया, चलो अब सब बैठे अपने अपनी जगह बैठे, सभी भारत माता की, भारत माता सभी की, अपनी अपनी जगह बैठे। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई 2 नारे लगाएंगे। एक नारा तो मोदी जी ने देश को दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी का ना होकर जन जन का नारा हो चुका है। अब की बार 400 पार। और ये अर्जुन जी का भी चौथा चुनाव है, तो अब की बार 5 लाख पार, अब की बार 5 लाख पार, अब की बार 5 लाख पार। और इसी जोश और जुनून को 19 तारीख तक बनाए रखते हुए हमें पूरी 19 तारीख तक मेहनत करते हुए बीकानेर में अर्जुन जी को चौथी दफा जिता के भारत की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनानी है। आप सब हजारों की संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत साधुवाद।
भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे बीच में राम गोपाल जी, जो कौशल विकास बोर्ड के 5 मिनट में हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जा रहे हैं। आप सभी नीचे विराजे, मेरा कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ निवेदन, नीचे विराजे। मंच उपस्थित सभी बुजुर्गों और दोस्तों, सभी नीचे विराजे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। अभी गांवों में जाने का अवसर मिला, सभी गांवों में जाकर आए हैं और लोगों ने एक ही बात कहना है कि अब कल तो मोदी जी आसी, मोदी जी की लहर चल रही है। और निश्चित रूप से ये बीकानेर जिले में अपने अर्जुन राम जी 5 लाख पार जीतेगा, आई बात मैं कहने लग रहा हूँ। विशेष रूप आप सगला ने आग्रह है, मेरे ओबीसी भाइयों भी आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा वोट आपने कमल के निशान पर 19 अप्रैल ने दे गए और अर्जुन राम जी ने पार्लियामेंट में भेजो। अर्जुन राम जी आपने बीकानेर और नहीं राजस्थान और नहीं देश को नाम करियो है। ये वास्ते आई अपील करूं आपने कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके और पूरी मेहनत करके हल सुबह उठकर 11 बजे तक पहले मतदान फिर जलपान। इसलिए आपसे आग्रह है, बूथ बूथ गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाएं। इसी भावनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। मैं सभी कार्यकर्ताओं से नीचे विराजे। दिया कुमारी जी मात्र 2 मिनट में हमारे बीच में आ रहे हैं, तब तक मैं डूंगरगढ़ के सभी विराजे, सभी विराजे, सभी विराजे। मन लागे वो गीत ही गाना चाहे। बस दिया कुमारी जी आप स्वागत तो करो। दिया कुमारी जी आ रही है, नहीं आ गया, नहीं दिया कुमारी जी आ गया है, आ गया, कट आ गया। तो अब अध्यक्ष जी आप बोलो 2 मिनट। भारत माता की, ताराचंद जी, ताराचंद जी, वंदे डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद जी सारस्वत पधारे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करे। ताराचंद जी, ताराचंद जी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतवर्ष के कानून मंत्री और हमारे लोक लाडले आदरणीय सांसद श्री अर्जुन राम जी, दिया कुमारी जी हमारे बीच में आ गए हैं। बहुत बहुत रास्ता दे आगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, देखिए थोड़ा बैठ जाइए ताकि व्यवस्था बनी रहे। और व्यवस्था बनाने से ही अपने को आराम से सुनने को मिलेगा। तो व्यवस्था बनाने के लिए कृपया बैठ जाएं। अरे सब विराजे यार, विराजो। बैठिए, बैठ जाइए भैया जी, आप बैठे। अरे नीचे बैठ जाए ना, मेरा सबसे निवेदन, आप विराजे। और पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहे हो, पीछे वाले कह रहे हैं हम क्या करेंगे। बैठ जाइए सब, कृपया बैठ जाए। पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहे, कृपया बैठ जाइए। तो मैं ये कह रहा था, हमारे लोकप्रिय सांसद और भारत के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी और सम्मानित सभी विधायक, दोनों जिलाध्यक्ष आदरणीय जालम सिंह जी, विजय जी और सम्मानित मंच उपस्थित आप सभी दूर दराज से आए हुए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, देखिए हमारे लिए बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि हमारे चौथी बार भी आदरणीय अर्जुन राम जी को प्रत्याशी बना करके हमारे बीच में पार्टी ने भेजा है। इसलिए हम केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी किसी को मिलता नहीं। अर्जुन राम जी हंसमुख है, मिलनसार है, हर कोई कहां पर भी इनको रोक करके बात कर सकता है और भारत का कानून मंत्री होकर के इनमें कोई अहम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना भाई साहब कानून मंत्री बनने के बाद में दूर दूर से कोई पास भी फटकने नहीं देता। इसलिए अपना बड़ा परम सौभाग्य है कि अर्जुन राम जी को प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो अपने सभी ऐसे प्रत्याशी को आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके मुख्यमंत्री और विजयी बनाए। कुमारी जी पधारे हैं। अब मेरा कार्यकर्ता बंधुओं से एक और निवेदन है कि कोई भी
19 तारीख को कोई भी अपना वोट घर पे नहीं रहे। हर कार्यकर्ता की ड्यूटी है कि वो एक एक घर से वोट को निकला करके वोट पोल करे। ये तयशुदा बात है कि अर्जुन राम जी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और नरेंद्र मोदी की चौथी बार सरकार बनेगी। इसको कोई तीसरी बार सरकार बने, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने कार्यकर्ता जगह करे भाई साहब, जिन्होंने स्वागत कर लिया है, हमें 19 तारीख तक बैठना नहीं है, हमें रात दिन प्रयास करना है, गांव गांव जाना है, घर घर जाना है और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करा करके और एक एक वोट पोल करवाना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के पास में आज क्या है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस क्या है वो तो हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में कितना अंतर है ये भी आप जानते हैं। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए वो पिछले 60 सालों में भी नहीं हुए। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। और उसके बाद में हमारे केंद्रीय नेतृत्व में आ जाइए। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी है, बराबरी कर लीजिए। आप खुद स्वयं ये सोचेंगे, लोगों को बताइए भी कहाँ मुकाबला है, कहीं पर भी नहीं है। और उसके बाद में हमारे प्रत्याशियों में बराबर आ जाइए। एक तरफ गोविंद राम जी मेघवाल है, एक तरफ अर्जुन राम जी मेघवाल है। तो अर्जुन राम जी को अपने पिछले 10 साल से सब जानते हैं, कितने शालीन और शांत स्वभाव के हैं। और एक तरफ गोविंद राम जी है, उनको सब हर कोई जानता है। 2 मिनट में उखड़ जाते हैं, उलझुल बोलने लग जाते हैं। तो उनका इनका कोई मुकाबला नहीं है कहीं पर भी। तो अपने कार्यकर्ताओं को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कहीं पर भी बात करें, बड़ी शालीनता से बात करें, क्योंकि ये लोग लास्ट में इनकी जब पार नहीं पड़ेगी तो ये कोई उल्ट पुटांग अड़ंगा भी करेंगे। हो सकता है कोई विवाद छेड़ दे। तो अपने को बड़ा ध्यान से रहना है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से जीतेगी। दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार, फिर एक बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कोलाइट विधायक अंशुमान जी से निवेदन करूंगा, आप 1 मिनट के लिए पधारें। श्री अंशुमान सिंह जी, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो, वो सबको अंशुमान सिंह जी की तरफ से राम राम। क्योंकि थोड़ी साहब जी बता रहे तबियत ठीक नहीं है, इसलिए वो विराज रहे। हाँ, गजेंद्र सिंह जी साहब को सापा, जेठानंद जी, बिहारी जी, गजानंद जी, गजेंद्र जी हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं और आप स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट है राजस्थान सरकार। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं विश्वनाथ जी से निवेदन करूंगा, आप पधारे, कार्यकर्ता को संबोधित करें। मंच खाली करें। भारत माता की। मंच खाली करें भाई। हमारे बीच में जो पीछे कमल कुछ कार्यकर्ता है, मंच खाली करें। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री परमादरणीय दिव्या कुमार जी हमारे सबसे पहले मैं बीकानेर में उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय चिकित्सा मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, हमारे लोक लाडले और बीकानेर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहराने वाले केंद्र में कानून मंत्री परमाणु आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, सब हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जालम सिंह जी, विजय जी, सभी विधायकगण, महापौर साहब और पूर्व विधायक, सम्मानित मंच मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। साथियों, ये चुनाव देश का चुनाव है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से भारत का नाम पूरे विश्व में किया है, मैं समझता हूं कि आने वाला चुनाव अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ पूरे भारतवर्ष में लड़ा जा रहा है। मैं समझता हूं कि यहाँ के हमारे प्रत्याशी माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब
यहाँ से 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। ये आप सब लोगों के कार्यकर्ताओं को उत्साह देख के लग रहा है। आपको सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आप लोग पधारे, पूरे बीकानेर जिले से आप जिस तरीके से पधारे हैं, आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से विश्व में अपना नाम कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, वर्तमान में देश में जो प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, इसके लिए आप सब लोग 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतों से हमारे अर्जुन राम जी को जिताकर 5 लाख से अधिक मतों से जिताकर यहाँ से जिताकर भिजवाइए। देश के कानून मंत्री हैं, बाबा साहब अंबेडकर के बाद में जो मौका नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनको दिया है, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आने वाले समय में ये और ही इनका कद बढ़ेगा। ये मैं मोदी जी से निवेदन करेंगे हम सब लोग कि आने वाले समय में बीकानेर का मान सम्मान और बढ़े। अर्जुन राम जी केंद्र में पुनः कैबिनेट मंत्री बने। इसी भावनाओं के साथ 19 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खाजोड़ा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विश्वनाथ जी। मैं अनूपगढ़ की पूर्व विधायक संतोष जी बावरी से निवेदन करूंगा, आप पधारे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर की इस पावन धरा पर पहुंचे हुए सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, आमजन, आज हमारे इस नामांकन सभा में हमारे बीच हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका मैं इस बीकानेर की धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। इन्हीं के साथ हमारे प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह जी, हमारे आदरणीय CR चौधरी साहब, हमारे सभी विधायकगण और विशेष तौर से हमारे बीकानेर का नाम रोशन करने वाले हमारे अपने जाने माने केंद्रीय कानून मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय अर्जुन राम जी। जैसे कि हम सबको पता है, ये लोकसभा चुनाव ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। ये विश्व गुरु भारत को बनाने का जो सपना देखा है उसको साकार करने के लिए चुनाव है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो सपना देखा है उसको साकार करने का ये चुनाव है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, जिन्होंने कानून मंत्री के रूप में और संस्कृति मंत्रालय के रूप में एक पद के रूप में अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से हमारे बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का जो नाम रोशन किया है, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये पद बरकरार रहे और आगे उनको और ऊंचा दायित्व मिले। हमें यहाँ से चौथी बार आदरणीय अर्जुन राम जी को जिताकर भेजना है ताकि आने वाले समय में सेंटर के अंदर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि हो सकता है हमारे प्रत्याशी हर जगह नहीं पहुँच पाए, हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर घर घर डाणी पहुंच करके कमल के फूल पे मोहर लगाने का निवेदन करें। मेरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 5 मंडलों से पहुंचे हुए मेरे सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सैकड़ों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो और निश्चित तौर पे हमारे अनूपगढ़ ने तो ये निर्णय कर लिया है कि पिछली बार सबसे ज्यादा 84,000 की लीड दिलाई थी और इस बार ये लीड 1.25 लाख पार कर लेंगे। और ये कार्य करके हमारे अनूपगढ़ की जनता लग चुकी है, मन बना लिया है। और आप सबसे भी यही निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, हमें ऐसा संकल्प ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व की विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित। सम्मानित मंच, सम्मानित डिप्टी CM साहब, मंत्री महोदय, विधायक, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सबको मैं शुभकामना देती हूँ। और लोकसभा चुनाव में माननीय मंत्री जी अर्जुन राम जी को आप बहुमत से जिताएं। थैंक यू। मैं हमारे लोकसभा के प्रभारी राजस्थान के स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से निवेदन करूंगा, आप आए और कार्यकर्ताओं में जोश भरे, क्योंकि पूरी लोकसभा की जिम्मेवारी आपके हाथ में है।
परम आदरणीय अपनी डिप्टी सीएम साहिबा दिया कुमारी जी, अपना केंद्र मंत्री जी, अपना प्रत्याशी, अपना लाडला अर्जुन जी, मंच माते विराजमान आपने सब एमएलए, आपने लाडली बाईसा जेठानंद जी, हमारे ब्रिज बिहारी जी, हमारी मेयर साहिबा ताराचंद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जो विराजमान हैं सीआर चौधरी साहब, दोनों जिलाध्यक्ष ताराचंद जी, सम्मानित मंच और इस सभा में पधारिया विशाल सभा में सब बुजुर्ग और भाई लोग और हमारी मातृशक्ति। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले, इतो ही बोलना चाहूं कि चौथी बारी अर्जुन जी चुनाव जीतेला, क्योंकि एरी सरलता लोगों जो प्रेम राखे ए कमो कम 5 लाख वोटों हमकले सीट निकालेला। और मारो जी को है आपने प्रभारी के नाते एक भविष्यवाणी देऊं मैं आपने, लेकिन मेहनत करनी है अपने। चुनाव ने हल्को नहीं लेनो, बिल्कुल दुश्मन ने कमजोर नहीं समझनो। और आपनो सौभाग्य है कि आपने कैबिनेट, पूरे देश के कैबिनेट में आपने मंत्री जी 3 बारी जीतन पधारिया। हमारी शुभकामनाएं और हम सब मिलकर खूब मेहनत करेंगे अगले 17-18 दिन, और आप लोगों की मेहनत और आपकी मदद से विजय श्री होके आएंगे। जय भारत, जय हिंद। और दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। अब हमारे बीच में जिनका काफी लंबे टाइम से हमें इंतजार था, राजस्थान की झांसी की रानी कह सकता हूं, और उप मुख्यमंत्री के रूप में 3 महीने का शानदार कार्यालय, शानदार कार्यक्रम रहा। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आप। मैं माननीय दिया कुमारी जी से निवेदन करूंगा, आप पधारे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुमन जी है हमारी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष है। पधारे, पधारे हुकुम। भारत माता की। बीकानेर की धरती और बीकानेर के लाल चौथी बार प्रत्याशी बने हैं, तो ये भारत माता की जय का जयकारा दिल्ली तक जाना चाहिए। एक बार फिर से भारत माता की। आज हमारे, मैं तो मानती हूं कि सांसद बन चुके हैं, मंत्री बनना बाकी है चौथी बार। ये हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम जी मेघवाल जी, और उनके साथ मंच पर विराजमान हमारे मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब, सीआर चौधरी जी, हमारी विधायिका जी सिद्धि कुमारी जी, हमारे विधायक जेठानंद जी, विधायक ताराचंद जी, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी, हमारे विधायक अंशुमान सिंह जी, हमारे प्रत्याशी रहे बिहारी लाल जी, हमारे प्रत्याशी रही संतोष जी बाबरी जी, विश्वकर्मा बोर्ड के चेयरमैन राम गोपाल सुथार जी, जालिम सिंह जी, विजय जी आचार्य जी, राजेंद्र जी नायक जी, सुशीला जी, राजेंद्र जी पवार, सत्यप्रकाश जी, सम्मानित मंच, सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। पहली बार बीकानेर में इतनी भव्य सभा में आई हूँ, तो मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगी आपको कि आपके यहाँ जो यहाँ सभी पधारे हैं, आपके सबके परिवार के सदस्य, क्योंकि यहाँ मातृशक्ति भी है, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ के किसान भाई हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर आपको आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए आया है। और निश्चित रूप से इस बार 400 पार तो होगा ही, 400 पार, और यहाँ से 5 लाख पार, 5 लाख पार।
यहाँ हम सब आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। हम लोग सब दूर दूर से आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं देश को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और एक पूरी विकसित भारत बनाने के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी भी दिल्ली में लगातार काम कर रहे हैं। ना केवल बीकानेर लेकिन कहीं भी राजस्थान का, पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो खाली हाथ लौट के नहीं जाता है। वो बिल्कुल, आप हमेशा ही हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, चिंता करते हैं और हम सबको उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है, भरपूर दिया है। तो अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इनको भी हम इस बार शानदार इनकी विजय होनी चाहिए। पिछली बार से ज्यादा वोटों से इनको जिताकर लोकसभा भेजने का काम करना है, इतिहास रचना है बीकानेर से। मैं बताना चाहूंगी आपको, जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी है राजस्थान में, अब तो इंजन दौड़ेगा। जैसा हमने देखा, हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। चाहे हम सड़कों की बात करें, हमारे 5-5 करोड़ की सड़कें हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने सैंक्शन की हैं। चाहे हम टूरिज्म की बात करें, पर्यटन की बात करें, बीकानेर में भी करणी माता मंदिर के विकास हेतु 27 करोड़ के सैंक्शन हो चुका है। वहां पर सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार का हमने ये 27 करोड़ सैंक्शन किए हैं राजस्थान सरकार ने। यहाँ जो पर्यटन की संभावनाएं हैं बहुत सारी हैं, बहुत कुछ हो सकता है बीकानेर क्षेत्र में। अभी मेरी बात हो रही थी, कम से कम 1000 हवेलियों का शहर है बीकानेर। और मैं आपको वादा करती हूँ, वैसे यहाँ घोषणा नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि अभी हमारी आचार संहिता, लेकिन जिस तरह से भजनलाल सरकार काम कर रही है और मोदी सरकार का आशीर्वाद मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पर्यटन हो, चाहे किसी प्रकार का विकास का काम हो, वो दौड़ेगा। और हम सब मिलकर, अर्जुन राम मेघवाल जी तो दिल्ली में करेंगे और राजस्थान में भजनलाल जी की पूरी टीम काम करेगी। चाहे हम मेडिकल की बात करें क्योंकि हमारे चिकित्सा मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं, चाहे हम किसी भी विभाग की बात करें, यहाँ काम तो ऐसे होने वाला है कि कामों की गंगा बहेगी, विकास भरपूर होगा। आज यहाँ मातृशक्ति भी बहुत अच्छी संख्या में है, तो मैं तो आपको कहूंगी कि अब तो महिलाओं का जमाना तो है। महिलाएं 33% आरक्षण मिला है, तो मैं सभी माताएं बहनों को कहना चाहूंगी कि यहाँ बहुत सारे हमारे सभी भाई हैं, पुरुष हैं, लेकिन आप लोगों को घर घर से वोट निकाल के लाने का काम आप लोगों का काम है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमको 33% आरक्षण दिया है, तो हम सबका दायित्व है कि हम सब, हमारे घर में खाना तो बाद में बनेगा, बाकी काम बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले कमल के फूल का बटन दबेगा। घर में एक एक व्यक्ति घर से बाहर निकलकर और अर्जुन राम मेघवाल जी के पक्ष में मतदान करेगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार स्थापित होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का कि आप सब यहाँ इतना जन सैलाब, और मुझे अभी अर्जुन राम जी ने बताया कि घंटों से आप इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं, तो इसका तो मैं मानती हूँ कि जीत तो निश्चित है, जीत तो होनी है। बस अब जीत का आंकड़ा कहां पर होने वाला है वो बीकानेर को तय करना है। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएंगी। हम सब मोदी जी को 25 के 25 सांसद सौंपेंगे और यहाँ से भी बहुत अच्छा होगा। जैसे उन्होंने बार बार मंत्री बनाए हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी को, और ये जन सेवक हैं, ये हर व्यक्ति का काम करते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इतने व्यस्त होने के बावजूद भी जब भी कोई भी इनके पास जाता है खाली नहीं हाथ लौटता, ये हमेशा सबकी चिंता करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मिला है आपको, ऐसे प्रत्याशी मिले हैं, आप भाग्यशाली हैं, बीकानेर की जनता भाग्यशाली है, ऐसा जन सेवक आपको मिला। तो इनको हम सबको जिताना है और भरपूर वोटों से जिताना है। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिस तरह से युवा, किसान, महिला, गरीब, हर व्यक्ति के लिए योजनाओं के माध्यम से विकास कर रहे हैं,
भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का काम कर रहे हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम सब का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर मोदी जी के और ज्यादा मोदी जी को मजबूती दें और भारत में इस बार 400 पार का आंकड़ा हम सब मिलकर निभाएं, हम सब मिलकर बनाएं। और मैं एक बार फिर से यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगी कि आपकी मेहनत से आज इतनी बड़ी संख्या में सब आए हैं यहाँ पर आशीर्वाद देने। आगे आने वाले समय में हम सबको अब घर पे नहीं बैठना, सबको अब एक एक घर में जाना है, संपर्क करना है और एक एक वोट को अर्जुन राम मेघवाल जी के पक्ष में करने का काम करना है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय जय श्री राम। आप सब विराजे। अब हमारे बीच में कौन आने वाले हैं? जोर से बोलो, कौन आने वाले हैं? 2 मिनट बात करूंगा आपसे। चुनाव कद है पारो तो आज था मारो कहीं ब्याह मान दियो कहीं आज बान बैठा दिया ना तो अब मारे घरला बैठा लपाना देव जी बैठा और कहीं करे और राजनीतिक विवाह है वो सामाजिक आलो पहले हो गया पर 1968 में वो 1968 में हो गया पाना देवी जी बैठा 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 रहने दो अने नहीं बैठा रहने दो। तो ये जो अभी आज जो आपका नामांकन वाला काम हुआ, अरे एक मिनट भाई साहब, नामांकन वाला काम हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। मैं अब भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बन गया हूं। पहले घोषित था 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने मेरी घोषणा कर दी थी। अब सिंबल देकर के मुझे कहा कि आप नॉमिनेशन दाखिल करो। तो आज नॉमिनेशन की इस सभा में हमारे मुखिया सीपी जोशी जी भी आए और हमारे प्रदेश के सह प्रभारी परवेश साहिब सिंह वर्मा जी भी आए और मेरा सौभाग्य है कि हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी आए। बहुत शानदार काम कर रहे हैं दिया कुमारी जी। मैं इनके राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, इन्होंने कई प्रपोजल दिए थे मुझे संस्कृति मंत्रालय में। बहुत जागरूक ये जन नेता हैं। और हमारे प्रभारी गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब भी आ गए, ताली बजाओ भाई जोरदार। सभी एमएलए हमारे माननीय विधायक मंच पर हैं, दोनों हमारे जिलाध्यक्ष हैं, आपके सभी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं। मुझे लंबा समय इसलिए नहीं लेना, 3 बजे हमारी कोर कमेटी की बैठक है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के जो उम्मीदवार है उसके पास और कोई सामान नहीं है, कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा, अपने को कोई रिएक्शन नहीं देना है। हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया कि विकास और सुशासन ये हमारे 2 पिलर हैं, 2 मजबूत खंबे हैं जिन पे हम खड़े हैं। वो कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि एक भी काम गुना सके कहीं, तो मैं नौरंगदेश्वर में 9 काम प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर गया। मैं तो साइट पर है, देख लो भाई, तांदी क्या को नहीं है। घने ही काम भाई जी, रेलवे से शुरू करो आप, 30 से ज्यादा गाड़ियां इसी कालखंड में मिली बीकानेर को, बिना दिखे को नहीं कहीं। ब्रॉडगेज भी इसी कालखंड में हुआ, ये भारतमाला रोड भी इसी कालखंड में बनी, बीकानेर सोलर हब भी इसी कालखंड में बना, ईएसआई के अस्पताल भी इसी कालखंड में आई, बीकानेर पीबीएम में 150 करोड़ से, मंत्री जी 150 करोड़ से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आया। तो ये सब उनको पता है, लेकिन चूंकि चुनाव ही हुए, ये वास्तव में हाँ हाई कोर्ट का वर्चुअल, ये तो देखियो इस कालखंड में प्रधानमंत्री जी भी आ गए। देखिए इस कालखंड में मनीष खड़ा है, प्रमिला जी संठावेला, प्रधानमंत्री जी भी आ गए, राष्ट्रपति जी भी आ गए। क्या शानदार राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव था साहब यहाँ पे बीकानेर की जनता ने क्या देखा था। जेठमल जी ध्यान है कि नहीं थाने? हाँ बिरजू प्यारे थे भी अभी में। और अभी जिनका जिक्र किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आमतौर पे बाहर छोटे शहरों में नहीं जाते हैं जी, मुझे अनुभव है इनका, क्योंकि मोदी जी ने मुझे कानून मंत्री बना रखा है, इसलिए अनुभव तो है।
लेकिन मैंने बीकानेर की ब्रांडिंग की कि बीकानेर 1000 हवेलियों वाला शहर है, बीकानेर में नाइट टूरिज्म है, बीकानेर में स्टेट टाइम में हाई कोर्ट हुआ करता था। हमारे वकीलों की डिमांड है आप एक जाकर के एक कार्यक्रम जो हमारा संविधान हमारा सम्मान है बीकानेर करेंगे तो बीकानेर के लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीकानेर आए और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आए। मैं जेठानंद जी ब्यास साहब भी उसमें थे, बिहारी जी भी थे, ताराचंद जी भी थे, मेयर साहब आप भी थे, अंशुमान सिंह जी भी थे और हमारे डॉक्टर साहब भी थे ना विश्वनाथ जी, संतोष जी हाक नहीं ठाकुर संतोष बावरी जी थे तो हम राम गोपाल जी बीदन बैठे और ए भी आ शिव जी भी यार थे भी आ सत्यप्रकाश जी आचार्य हमारे संयोजक भी है, दोनों जिलाध्यक्ष भी हा, हमारे जालम सिंह जी भाटी और विजय जी आचार्य, मोहन सुरनाथ जी भी और सीआर चौधरी साहब भी हा और राजेंद्र जी नायका साहब भी आए हुए हैं, ये भी अब आगे हैं यहाँ राजस्थान, हाँ थे भी यहाँ बैठे। लेकिन कितना शानदार काम हुआ जेठमल जी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे जो घोषणा करके गए वो ऐतिहासिक हो गई है भाई साहब, ऐतिहासिक घोषणा। इसलिए अब मुझे ज्यादा नहीं बोलना, एक गीत से अपन दिया कुमारी जी का स्वागत करेंगे और अपन इनका भी गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब का भी स्वागत करेंगे गीत से। गीत के बोल हैं कि मोदी फिर आएगा, फिर आसी रे मोदी, ओ फिर आसी रे मोदी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी रे मोदी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर क्यों आसी दिया कुमारी जी क्यों आसी? धारा 370 था चुटकी में मिटा दी, थे भी अभी में थे एमपी अभी दिनों में आनी काकोनिया, दिया कुमारी जी भी एमपी थे, इनका भी वोट लगा 370 हटाने में, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। धारा 370 था चुटकी में हटा दी, 370 था चुटकी, भारत खानी देखा जाने धूल था चटा दी, भारत खानी देखा था धूल बुरी नजर में देखा जगह ने, भारत खानी देखा जाने धूल था चटा दी, अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी, फिर अब तो सारे देश ने बेरो में ठाए थाने भी ठाए मारे ठाए बैठे शेखावटी में बेरो है, अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी, फिर आसी अरे फिर आसी रे मोदी, ओ फिर आसी रे मोदी, फिर ओहो फिर आसी रे मोदी, फिर आसी ओ तो 400 सीटां ने पार मोदी, फिर आसी ओ तो 400 सीटां ने पार मोदी, फिर आसी। क्या ठीक है बे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर अध्यक्ष जी विजय जी आचार्य से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद के लिए पधारे। शहर अध्यक्ष विजय जी आचार्य धन्यवाद के लिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार चौथी बार के यूं कह दे के सांसद और भावी मंत्री बनने वाले हैं, उनकी इस नामांकन सभा में पधारे बीकानेर के कोने कोने से आए लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं इस मंच से हमारे प्रदेश के प्रमुख आदरणीय सीपी जोशी साहब का धन्यवाद देता हूं मैं, हमारे प्रवेश वर्मा जी का धन्यवाद देता हूं मैं। सत्ता और संगठन के तालमेल का अद्भुत संगम जो बीकानेर में देखने को मिला है, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का, हमारे आदरणीय मंत्री गजेंद्र सिंह
का, आदरणीय हमारे CR चौधरी साहब का, और तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जिनके प्रयासों से ये इतना सुखद कार्यक्रम संभव हो पाया है, मैं सभी लोगों को शहर और देहात जिले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आपने पहला उतार दो, भीड़ हो। हुक्म, हुक्म, आप पहले पधारो, आप पहले पधारो, आप पहले पधारो।